नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्री सूक्तम और अर्थशास्त्र के बारे में। दीपावली के त्योहारों के दिन है तो श्री सूक्तम को समझना जरूरी है। उसी के साथ साथ श्री सूक्तम से जुड़े हुए अर्थशास्त्र को भी समझना जरूरी है कि ये कोई एक विधि विधान के लिए बनाया हुआ, कुछ व्यक्ति ने बनाया हुआ, केवल ये कुछ श्लोक नहीं है, किसी की स्तुति के लिए बनाया हुआ, ये कोई आडंबरिक स्तोत्र नहीं है, अपितु ये एक विश्व चेतना के साथ जुड़े हुए है तार, जिसके ऐसे परम चेतना के रहस्य को जानकर ऋषि मुनियों ने वो चेतना को शब्दांकित किया हुआ एक अद्भुत मंत्र का स्रोत है। इसके लिए ही महर्षि अरविंद के तत्वज्ञान में इसको परम रहस्य के साथ जोड़ने के चेतना के स्रोत के रूप में उल्लेखित किया जाता है। ऐसा है श्री सूक्त। और वो श्री सूक्त का प्रतिपाद्य जो कोई विषय है वो अर्थशास्त्र है। साधारणता से सूक्तों में धर्म की या और किसी की अध्यात्म की बात आती है, लेकिन ये सूक्त में अर्थ और काम, ये दो पुरुषार्थ की बात आई हुई है। ये सूक्त के 4 ऋषि है, क्योंकि मंत्र दृष्टा ऋषि होते ही है। इसमें आनंद है, चिकलित है, कर्दम है और इंद्रासुत है। तो ये 4 ऋषि मुनि का वर्णन यहाँ पर आता है। वो 4 है, वो इसके दृष्टा है, बराबर है। अब आगे हम देखें कि श्री विद्या में भी इसका बहुत सारा प्रयोग आया हुआ है। श्री विद्या में भी श्री सूक्तम का प्रयोग किया हुआ है। अब ये श्री सूक्तम में जो कोई महत्व की बात है, इसके मंत्र है। इसमें 16 मंत्र मुख्य है और उसके बाद उसकी फलश्रुति दी गई है, जिसमें 1 से जो 3 मंत्र है वो अनुष्टुप छंद में है, चौथा मंत्र है वो बृहति पंक्ति में है और 5वां 6ठा त्रिष्टुप छंद में है और 7 से 14 मंत्र फिर अनुष्टुप में है। तो इस तरह से उसके मंत्र का विभाजन है। तो ये एक मंत्रों का विभाजन देख लिया हमने श्री सूक्तम का। अब ये श्री सूक्तम अर्थशास्त्र के बारे में 2 बात कहता है। एक तो मनुष्य के प्राप्ति के लिए 2 आयाम होते हैं, इहलोक का सुख और परलोक का सुख। मतलब यहाँ का सुख सामग्री वगैरह सब मनुष्यों को चाहिए, इसके लिए ही अर्थशास्त्र का अवतरण हुआ है। और मरने के बाद, मतलब यहाँ के जाने के बाद भी उसको अच्छी गति मिले, यहाँ की स्थिति और उसके बाद की गति, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भारतीय अर्थशास्त्र में दिखाई देता है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो केवल भौतिक स्थिति की, अभी की स्थिति की बात करती है, क्योंकि उसके ध्यान के केंद्र बिंदु केवल शरीर है, शरीर के ऊपर का कुछ नहीं है। जबकि ऋषि के ध्यान में अर्थशास्त्र लिखते वक्त शरीर भी है, मन भी है, आत्मा भी है। तो पूरा का पूरा जो अर्थ है वो केवल शरीर से संबंधित नहीं रखता है, केवल पैसों से संबंध नहीं रखता है। अभी का अर्थशास्त्र तो शरीर तक भी नहीं गया है, शरीर को भी छुआ नहीं है, वो तो केवल पैसों को ही छुआ है। शरीर को नहीं छुआ है तो प्राण की बात नहीं है, मन की बात नहीं है, आत्मा की बात नहीं है। लेकिन ऋषि मुनियों ने जो अर्थ का विस्तार देखा और जो अर्थशास्त्र लिखा वो केवल पैसों का शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र नहीं है। शरीर, मन और आत्मा तीनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये अर्थशास्त्र को रखा है। और पैसा डेफिनेटली उसमें ले लिया है, केवल पैसे भी नहीं लिए है, संबंध लिए है। केवल संबंध नहीं लिए है, सकारात्मकता भी ली है। जब वो उदाहरण देखें तो आज के अर्थशास्त्र में पैसों का क्रय मूल्य है, मतलब उससे आप कुछ खरीद सकते हो। लेकिन कितना भी बड़ा पैसा हो और आपको कैंसर हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, तो आपको वो पैसा सुख नहीं देने वाला है। तो पैसा तो आ जाएगा, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से तो जीडीपी बढ़ गया, लेकिन आपका तो कोई सुख नहीं हुआ उसमें। तो सुख का संबंध केवल पैसों से नहीं है, हमारे स्वास्थ्य से भी है। केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य से भी है और आत्मिक स्वास्थ्य से भी है। तो ऋषि मुनियों का जो अर्थशास्त्र है वो अभी की स्थिति और उसके बाद की गति दोनों पर विचार करता है। ये दोनों पर विचार करके उन्होंने कुछ रहस्य प्राप्त किए कि किस तरह से हम यहाँ पर जिएंगे तो अभी की स्थिति को हम बनाए रखेंगे, हम निरोगी रह पाएंगे, हमारे पर कुदरत के अनुकूलन हमारे पर होगा, और उसके बाद जब हमारा प्राण त्याग हो जाएगा तभी हम उत्तम गति को प्राप्त करके इसी तरह से हम हमारी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये एक पूरा का पूरा दर्शन अर्थशास्त्र के रूप में श्री सूक्तम में ऋषि मुनियों ने बताया है, जो मैं मुख्य कुछ बातें आज आपको कहूंगा। इसमें प्रेय और श्रेय का मार्ग दिखाया है, अर्थात भौतिक सुख समृद्धि और उसके बाद की उत्तम गति का वर्णन दिया है। उसमें भौतिक सुख सामग्री और मरने के बाद की उत्तम चेतना की गति के लिए कॉम्बिनेशन दिया है लाभ का और शुभ का।
हम लाभ तो प्राप्त कर रहे हैं, लाभ तो प्राप्त करते जा रहे हैं, लेकिन शुभ का विचार नहीं कर रहे हैं, और इसके लिए वो चेन नहीं बन पा रही है, क्योंकि लाभ से शुरुआत है और शुभ में अंत है। शुभ में अंत है तो फिर लाभ से फिर चेतना चालू होती है। यदि लाभ से दो बेटे होते हैं, दो संतति होती है, लाभ से शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। लाभ को यदि हमने 10वां अंश निकाल दिया सत्कार्यों में, ये श्री सूक्तम में ही बताया गया है, आप 10वें अंश को आपको निकालना है, अपने शक्ति का, सामर्थ्य का, पैसों का 10वां भाग आपने निकाला, तब आप कुदरत के अनुसार चले। जैसे कुदरत के अनुसार 12 बजे 12:30 पर भूख लगी और आपने भोजन किया, 10 बजे 11 बजे नींद आई, आप सोए, तो आप ठीक रहे। लेकिन जब आप कुदरत के क्रम से विपरीत गए, तब आप रोगी हुए, आप दुखी हुए। उसी तरह से शरीर शास्त्र का जैसे ये नियम है, उसी तरह से अर्थशास्त्र का नियम ये है कि आपने जो भी पैसा कमाया है, आपने जो भी सामर्थ्य कमाया है, आपने जो भी शक्ति कमाई है, उसका दशांश, इसके लिए हमारे यहाँ यज्ञ में सारा का सारा क्या आया पता है, इतना जप करो, इतना जप करो, उसके बाद दशांश होम करो। दशांश आपको अंडरलाइन करना है, तो दशांश सब जगह भाग निकालने का बताया है। हालांकि ये अलग अलग भागों का वर्णन अलग अलग स्मृति ग्रंथों में दिया है। जैसे बहुत सारे ग्रंथों में बताया है कि कृषते विंशते चापी ददतो नास्ति पातकम, मतलब अलग अलग भाग निकालने, लेकिन दशांश बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। तो ये दशांश की धन की बात हम कर रहे हैं, उसका 10वां भाग संस्कृति के कार्य के लिए और ये समाज की स्थिति के लिए, इष्टापूर्त कर्मों के लिए हमको पात्र दान करना है 10वें भाग का। यदि ये बहुत ही ज्यादा लगता है तो हमको मानना है कि हमको वो समझने की शक्ति नहीं है, वो ज्यादा नहीं है, हम उसका वैल्यू करने में कम पड़ रहे हैं, तो अपने आप के आत्मा से विकसित करना है। यदि आपको वो ज्यादा लगता है तो, क्योंकि वो ज्यादा है नहीं, वो इन्वेस्ट है, इन्वेस्ट के बाद जो चक्र पूरा होता है तो ये शुभ लाभ हो गया। लाभ के ऊपर यदि आपने शुभ किया तो बराबर है, तो शुभ से फिर लाभ होगा, फिर लाभ से शुभ होगा। मतलब यही एक सुभाषित में बहुत अच्छी तरह से बताया है, सुपात्र दानाच भवेद धनाढ्यो धनः कर प्रभावेण करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात सुरलोकवासी पुनर्धनाढ्यो पुनरेव भोगी, पुनर्धनाढ्यो पुनरेव भोगी। फिर उसके विपरीत भी एक श्लोक बताया है, कुपात्र दानाच भवेद दरिद्रो दारिद्र्य दोषेण करोति पापम, पाप प्रभावात नरकम प्रयाति, पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी, पुनर्दरिद्रो पुनरेव पापी। यहां पर दो चक्र चलते हैं। लाभ से यदि आपने शुभ नहीं किया तो अशुभ तो होने ही वाला है, क्योंकि वो वंध्या तो नहीं रह सकता है लाभ, मतलब कुछ जन्म बिना तो कुछ ना कुछ तो पैदा करता ही है, बराबर है। तो शुभ पैदा नहीं किया तो अशुभ तो होने ही वाला है। मतलब ये यदि आपने शुभ नहीं किया, आपने वो धन रख दिया, वो क्या हो गया, आपका ब्लैक मनी हुआ। अभी ब्लैक मनी वो नहीं है जो आप इनकम टैक्स से बचाकर सीए को कहकर रखते हैं, उसका कोई संबंध नहीं है ब्लैक व्हाइट मनी से, क्योंकि वो भी वही करता है जो अधिकारी है, उसके ऊपर वाला भी वही करता है। वो तो पद में सत्ता में है, इसके लिए वो नियम बनाता है, वास्तव में तो वो भी नियम बनाने वाले कौन होते हैं, बराबर है। तो वो वस्तु है, ब्लैक मनी नहीं है। ब्लैक मनी किसको है, जो धर्म से चुराया हुआ धन है, वो एक्चुअली ब्लैक मनी वो है। और वो ब्लैक मनी क्या करता है, उसका उदाहरण मैं देता हूं। जो वो खर्च नहीं करते तो रह जाता है, वो कुबुद्धि करता है, तो उसकी संतति अच्छी नहीं होती है, जिसका अर्थ सोच नहीं है। इसके लिए हमारे यहाँ एक शब्द आया है अर्थ शुचिता का, सर्वेशाम एवं शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, अर्थात अर्थ शुचिता है वो परम बताया गया है, वही सही शुचिता है, बाकी की शुचिता का, स्वच्छता का कोई अर्थ नहीं है। तो ये शुचिता रखने के लिए ही ये दशांश का भाग का निरूपण आया है, बराबर है। तो ये एक धन धोने की प्रक्रिया है, तो ये वस्तु ये है, तो ये धन धोने की प्रक्रिया, शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया बताई गई है। तो उसकी संतति क्या होगी, अच्छी होगी, और ये श्री सूक्तम में भी बताया गया है। संतति अच्छी होना भी एक बहुत बड़ा धन है, और जिस दिन समाज को रियलाइज हो जाएगा, उस दिन सही मायने में समाज आसानी से मर पाएगा। आज वो मर नहीं पाता है क्योंकि सही संतति को वो रख कर नहीं जाता है, और सही संतति यदि नहीं है तो संपत्ति की चिंता जीवन में तो बनी ही रहती है, मरते वक्त भी बनी रहती है कि इसका वो क्या करेगा, और उसकी चिंता भी सही है क्योंकि उसके ध्यान में और कुछ है ही नहीं, क्योंकि वही धन ही गलत है, तो सही विचार कैसे देगा।
सही विचार नहीं देगा तो वो दारू पीने लगेगा, वो सिगरेट, उसने तो बहुत बचाया है, कहीं दिया नहीं है, कुछ नहीं किया है, बेटे को ही सब कुछ दे दिया और इतना ढेर लगा दिया कि बेटे या बेटा ही उसमें दब गया। तो ये समाज की मोहावस्था का परिणाम है, जिसके कारण वो अर्थ शुचिता न रख पाता है। अर्थ अशुच होता है तो धर्म अशुद्ध हो जाता है और बाकी के सारे पुरुषार्थ अशुचि हो जाते हैं। इसके लिए वैदिक ऋषि मुनियों ने श्री सूक्तम में ये बताया है कि अपना जो सामर्थ्य का, शक्ति का, धन का, सबका दशांश निकालना है आपको मिनिमम, और उपदेशों को कोई लिए तो और ज्यादा निकालना है, क्योंकि वो यदि ज्यादा निकालेगा, सूर्य ज्यादा तपेगा, इतना लेवल पर तपेगा तो वो 108 मतलब इतनी फेरेनहीट पर, मतलब 98 फेरेनहीट पर वो गर्म रख पाएगा शरीर को, लेकिन वो ही नहीं तपेगा तो हम तपने वाले नहीं हैं। तो उपदेशकों को भी ये करना है और संस्कृति आर्य गुरुकुलम ने करके दिखाया है। आज भी संस्कृति आर्य गुरुकुलम का 50% से ज्यादा धन 90% जितना शरीर श्रम, 75 to 80% जैसा मन का श्रम, विद्यादान से सब कुछ, और उसके बाद 50% के ऊपर का धन का परिश्रम, इतना तो संस्कृति आर्य गुरुकुलम स्टेटमेंट के साथ, एविडेंस के साथ प्रदान करता ही रहा है। सब कुछ प्रदान करता है और आपको कुछ प्रदान करने का बताता है, और वो भी कोई हमारा रिक्वेस्ट नहीं है, मांगनी नहीं है, वो आपको क्या करना चाहिए। जैसे हम दिनचर्या की बात बताते हैं, ऋतुचर्या की बात बताते हैं, उसी तरह की ये अर्थ ऋतुचर्या, अर्थशास्त्र की ऋतुचर्या है। तो इसके लिए शुभ में से अंश अवश्य निकाले, इस दीपावली को भगवान के भाग के रूप में निकाले, और वो निकालते वक्त ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं कोई बड़ा उपकार कर रहा हूं। उस भाव को निकालते वक्त भाव होना चाहिए कृतज्ञता का, कि भगवान आपने हमको इतना सारा दिया है, इतना स्वस्थ शरीर दिया, वाणी का प्रदान किया, इतनी बुद्धि दी, इतनी जगह पर जन्म, अच्छी जगह पर दिया, ऐसा देश मिला, ये सब कुछ मिला मुझे, मैंने क्या दिया और मैं दे सकता हूं तो क्या दे सकता हूं। तो वो भाव से कृतज्ञता पूर्वक कुछ हिस्सा निकाल कर रखना है। वो आपने रखा, वही हिस्सा आपको सही जगह पहुंचाएगा, वो हिस्सा ही आपको प्रेरणा दे देगा कि आपको वो कहाँ देना है, वो मिल ही जाएगा आपको, क्योंकि समाज में सभी पात्रता वाले लोग हैं ही, अभी भी है, तो वो वहां तक पहुंचाने का है, क्योंकि वो उसको जरूरी। आपका एक लोटा पानी से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक लोटा पानी किसी मुरझाते हुए तुलसी के पौधे के लिए जीवन बन सकता है। आपके पास तो पानी भरा पड़ा है, एक लोटा जाएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो एक लोटा पानी मुरझाते हुए तुलसी के पौधे के लिए जीवन बन सकता है, उसको नवजीवन दे सकता है। फिर वो तुलसी का पौधा जो कर पाता है वो आप नहीं कर पाओगे। वो जो वातावरण की शुद्धि कर पाएगा, वो तुलसी का पौधा जो है ना, जो शुद्धि करता है वातावरण की, इसमें फ्रूट दिखते नहीं है, लेकिन उसका पत्तों को देखकर लैब में भेजो, कितनी वैल्यू है उसमें, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, कितनी प्रॉपर्टी है। बस सतपात्र तुलसी के पौधे जैसा है, वो बड़ा चढ़ाकर बोलता नहीं है, वो फल नहीं दिखाता है, लेकिन उसके पत्ते को आप देखो जरा, उसको टेस्ट करो, उसको सूक्ष्मता से देखो, तो आपको पता चलेगा उसमें ये सारी प्रॉपर्टी है जो समाज के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे पात्र को ढूंढकर सामने से जाकर आपको वो प्रदान करना है दशांश। वो क्या होगा, एक शुभ से लाभ से शुभ की साइकिल पूरी की, ये हुई तो शुभ से लाभ की होगी। सपोज उसके लिए एक उदाहरण दिया है, जैसे बादल आते हैं और बरस जाते हैं। बादल बरसते हैं तो पूरी जीव सृष्टि का संसार चलता है, पूरी जीव सृष्टि हरी भरी रहती है। लेकिन यदि बादल संग्रह कर दे पानी का, परिग्रह कर दे, लोभ में रहे, तो क्या होगा, तो ये पूरी की पूरी सृष्टि सूख जाएगी। तो क्या होगा, बादल का ही अस्तित्व जोखिम में आ जाएगा, बादल का ही अस्तित्व नहीं रहेगा। बादल बरसता है, ये पूरा की पूरी हरी भरी हो जाती है, बादल ने बरसा दिया, काम हो गया। अब बादल का भरने का काम उसी समय से चालू हो जाता है और वो समुद्र चालू कर देता है। बादल को पता भी नहीं है कि वो काम चालू हो गया है, और हमको भी, साइंस जब तक नहीं जानते थे तब तक हमको भी वो पता नहीं था कि बादल को भरने का काम समुद्र उसी समय चालू कर देता है। उसी तरह से जब हम ये प्रक्रिया चालू करते हैं, कुदरत की दूसरी प्रक्रिया यही शुरू हो जाती है।
क्योंकि यहाँ पर हरेक ध्वनि की एक प्रतिदिन ध्वनि आती है, हरेक एक साध का एक प्रतिसाद आता है, और हरेक एक उपकार का प्रत्युपकार आता है, और हरेक एक अच्छे कर्म के लिए एक अच्छा फल आता है, हरेक एक कृति के लिए एक प्रेरणा आती है। वो सारा का सारा साइकिल तब बीतता है जब हम हमारा एक परम कर्तव्य जो हमको प्रदान का बताया है वो जब हम पूरा करते हैं, और वो पूरा करने का अवसर अभी आया है, पूरा करने के अवसर बार बार आते हैं, लेकिन वो जो भाग है भगवान का, वो जो भाग है ईश्वर प्रीत्यर्थम इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुंगते स्तेनैव स, जो गीता में इसके बारे में बताया है कि ये जो भाग खा जाता है वो लाभ और शुभ की साइकिल को तोड़ता है। तो क्या होता है, बाद में वो लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये लाभ और शुभ की साइकिल बराबर चलती रहे, इसके लिए ऋषि मुनियों ने श्री सूक्तम में बहुत सारा मार्गदर्शन दिया है। केवल श्री सूक्तम पढ़ना नहीं है, अपितु श्री सूक्तम को समझना है, एक एक मंत्र को समझना है, और उसके बाद गहराई से भारतीय अर्थशास्त्र क्या है, हालांकि हम उसके ऊपर कभी सीरीज लेंगे, लेकिन भारतीय अर्थशास्त्र को आप अभी स्थूल रूप से तो समझ ले, उसके बाद हम सूक्ष्म रूप से समझाने के लिए बहुत सारे ग्रंथों का आधार लेकर भारतीय अर्थशास्त्र का विस्तृत विवेचन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अवसर था, मैंने अभी तो भारतीय अर्थशास्त्र की एक झलक बताई है ये श्री सूक्तम के प्रवचन के अवसर पर, लेकिन उसका मैं विस्तृत वर्णन मंत्रों के साथ करूंगा, और एक एक मंत्र में उसके लिए क्या क्या ऋषि मुनियों ने बताया है, और किस तरह से वो अर्थशास्त्र को सही करके हम पूरे समाज को, परिवार को सुखी, स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं, भौतिक सुखों में अवस्थिति कर सकते हैं, स्थिति बनाए रख सकते हैं, और मरने के बाद अपनी गति को बनाए रख सकते हैं। इसके लिए हम श्री सूक्तम का आराधन, उपासन और समझने का निरंतर प्रयत्न करेंगे। हम भी यथासंभव आपको उसके बारे में जल्दी ये अर्थशास्त्र के बारे में कुछ वीडियो सीरीज के द्वारा मार्गदर्शन करेंगे। इस दीपावली पर हम सब लोग इसके आराधन उपासना में लगे, ताकि हमारा यह भौतिक जीवन भी सुखी हो और परलोक भी हमारा जो है वो शांतिमय हो। इतना कहकर आज के दीपावली के अवसर पर इतना ही। आगे के नए वर्ष में हम फिर से नए ऐसे ही जो विषय है उस पर मिलते रहेंगे। नमस्कार।